हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने स्टडी किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको ये समझने वाला टॉपिक है और वैल्यूज थोड़ी याद करनी है, बहुत आसान है वो तो। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसको समझना है क्योंकि इस पे क्या है, क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अगर आप ये समझे रहेंगे अच्छे से तो आप वो न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मैं वो न्यूमेरिकल आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन जो आया है नीट में वो एक बार मैं आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मतलब होता है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम किससे मतलब है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड जो है वॉल्यूम होता है। वेरेज वॉल्यूम्स को जब हम ऐड करते हैं, दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम्स पहले देख लेते हैं क्या है। उन्हीं वॉल्यूम्स को जब हम लोग जोड़ देंगे दो या दो से ज़्यादा को तो बन जाएगा हमारा क्या, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है हमारा वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी के बारे में। ठीक, तो कुछ वॉल्यूम्स यहाँ पे मेंशन है, सबसे पहले हम वॉल्यूम्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या चीजें कैसे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमने लिया, जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमने लिया या वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमने छोड़ा, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम क्या है? इट इज अ नॉर्मल, व्हाट इज इट, इट इज अ basically volume of air that we inspire or expire during the normal respiration, या फिर we can say कि during normal inspiration और expiration के दौरान। ठीक है, इंस्पायर किया तब भी हमने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लिया, लाइक एक्स लिया, और एक्सपायर किया तब हमने एक्स लिया। एक्स वॉल्यूम ऑफ एयर हमने इंस्पायर किया और एक्स वॉल्यूम ऑफ एयर हमने एक्सपायर किया, मतलब एक्स वॉल्यूम ऑफ एयर हमने रेस्पायर किया, वही एक्स वॉल्यूम ऑफ एयर रिस्पायर किया। और ये एक्स वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिस्पायर किया नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, मतलब कोई फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, मतलब हम किस मसल्स का यूज कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के लिए, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए हम लोग कौन कितने मसल्स का यूज करते हैं, तीन। एक क्या था हमारा, डायफ्राम। दूसरा क्या था, इंटरकोस्टल मसल। ये कितने तरह के, तो दो, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो ये एक्स वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, जितना नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, मतलब नॉर्मली अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं, तो हम कितना कर रहे हैं, 500 ml। 500 ml ऑफ एयर जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम करते हैं उतना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग लेते भी हैं, और उतना वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है एक्सपायरेशन मतलब एक्सपायर भी करते हैं। मतलब 500 ml हमने लिया और 500 ml हमने छोड़ा। ठीक है, मतलब 500 ml हमने ब्रीदिंग की। ठीक है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग व्हाट, नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक मिनट के अंदर नहीं बोल रहा हूं मैं, एक बार जब हम लोग सांस करते हैं, वन ब्रीथ, एक बार सांस ले रहे हैं तो 500 ml ऑफ एयर जो है इंस्पायर कर रहे हैं, एंड 500 ml ऑफ एयर जो है वो एक्सपायर कर रहे हैं। तो यही टाइडल वॉल्यूम होता है। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, पता चल गया? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना है इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम याद होना चाहिए आपको, 500 ml। ठीक है, दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली, कितना इंस्पायर कर सकता है? इंस्पायर मैंने बताया कि एक बार में इतना कर रहा है, और हमको पता है कि एक मिनट में कितना बार हम लोग इंस्पायर करते हैं, कितना बार बताओ, 12 से 16 बार। मैं सपोज कर लेता हूँ 12, 12 ले लेता हूँ कोई एक वैल्यू इसके बीच का, तो 12, 12 × 500 की क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, मतलब 6000 ml। और 16 का ले लो, 16×5 = 80, मतलब 8000 ml। हाइयर लिमिट ले लिया मैंने, 16 × 500 कितना हो जाएगा, 8000, 8000 ml। मतलब एक मिनट में हम या 6000 से लेकर 8000 ml ऑफ एयर जो है वो इंस्पायर कर रहे हैं या फिर एक्सपायर कर रहे हैं। समझ आ गया इतना टाइडल वॉल्यूम का? ठीक है, एक मिनट में, ये एक मिनट में है, 6000 और 8000 जो है वो एक मिनट में है, पर मिनट है। और 500 ml जो है एक बार सांस ले रहे हैं जब, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्या है
कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मली हमने जितना लेना था ले लिया था टाइडल वॉल्यूम में, लेकिन अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, कैसा इंस्पायरेशन करते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन अगर हम करते हैं, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, टीवी को निकाल दो, टीवी तो हमने लिया है, देखो मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग किया 500 ml तो मैंने लिया ही, ठीक है, लेकिन मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो नॉर्मल जितना लेना था उतना तो लूंगा 500, प्लस उसके साथ मैंने कुछ और भी लिया, वो जो कुछ और लिया उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 500 ml तो हमने लिया, उसके साथ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमने लिया फोर्स्ड इंस्पायरेशन करने पे। और फोर्स इंस्पिरेशन में कौन से मसल इन्वॉल्व होंगे बताओ? अब्डोमिनल मसल का भी हेल्प हमको लेना पड़ेगा। 500 ml तो हमने ले लिया नॉर्मली, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमने लिया ड्यूरिंग फोर्स इंस्पायरेशन, उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को बोलते हैं क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो बहुत आसान है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट वी इंस्पायर और दैट वी रेस्पायर और दैट वी एक्सपायर ड्यूरिंग वन रेस्पिरेशन। एक बार अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हो और रेस्पिरेशन बेसिकली ब्रीदिंग कर रहे हैं एक बार, तो फोर्स ब्रीदिंग सॉरी फोर्स इंस्पायरेशन के दौरान या फोर्स एक्सपायरेशन के दौरान एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग ले रहे हैं या फिर बाहर बाहर निकालने के बाद नहीं है, यहाँ पे हमारा ये क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन के केस में तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी आर टेकिंग इन केस ऑफ द फोर्स इंस्पायरेशन के दौरान एक्स्ट्रा वॉल्यूम, टीवी को छोड़ के वही जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर हम लोग ले रहे हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ऐसे ही होता है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर जो कि हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं, टीवी तो हम लोग छोड़ ही रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर क्या हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, वो वॉल्यूम ऑफ द एयर को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए दोनों की, वही हम लोग देखते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक बार देख लेते हैं कि ये क्या लिखा है यहाँ पे। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यही मैंने कहा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर जो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट क्या? टीवी को छोड़ के, टीवी के अलावा एक्स्ट्रा एयर हम लोग क्या ले रहे हैं? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर लिखा है। क्या लिखा है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू कितनी है? 2500 से लेकर 3000 ml याद होनी चाहिए आपको। और एक्सपायरेशन मैंने वही बताया कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर जो कि हम लोग एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग द फोर्स एक्सपायरेशन। सो इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से कम होती है, 1000 से लेकर 1100 होती है। याद है? टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। एक ब्रीथ की बात कर रहा हूँ, एक बार सांस लेंगे तो कितना वॉल्यूम? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब 500 के अलावा और कितना ले सकते हैं? अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो कितना ले सकते हैं? 2500 से लेकर 3000 ml। वेयर एक्सपायरेशन के दौरान हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा एयर हम लोग एक्सपायर करते हैं टीवी को छोड़ के, मतलब 500 ml को छोड़ के, तो वो कितना हो सकता है? वो 1000 से लेकर 1100 ml हो सकता है। ठीक है, इतनी तीन चीजें क्लियर। इन्हीं तीन चीज को अगर हम मिला देंगे, एक चीज और है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि कैपेसिटी क्या होता है। तो क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हमने टीवी तो लिया, नॉर्मली क्या ले रहे हैं हम लोग? टीवी ले रहे हैं, टीवी छोड़ रहे हैं, लेकिन टीवी ले लें, टीवी छोड़ने के बावजूद भी जो होता है, मान लिया टीवी मैंने लिया, मान लिया मैंने कि मेरे वॉल्यूम ऑफ मेरे लंग में जो है वो 1000 ml पहले से ही है। इसमें से मैंने टीवी नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहा हूँ, तो इंस्पायरेशन मैंने किया 500 लिया और एक्सपायरेशन कर रहा हूँ तो 500 निकाल दिया मैंने, 500 निकाल दिया, 500 निकाल दिया, तो इसमें कितना बचा? 500। तो बाकी बचा हुआ वॉल्यूम एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी नॉर्मल नहीं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन मैंने कर दिया, मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया। फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब टीवी भी छोड़ दिया और ERV भी मैंने छोड़ दिया। ERV क्या था? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट वी एक्सपायर ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान मैंने टीवी भी छोड़ दिया और ERV भी छोड़ दिया। इन सबको छोड़ने के बावजूद भी लंग्स में जो वॉल्यूम बचा रह गया उसी को हम क्या बोलते हैं? RV। सो RV क्या है कि RV क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। व्हाट इज इट? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो 1100 से लेकर 1200 ml। ठीक है, ये ग्रेटर देन क्या है? 100 बढ़ा दो किसमें? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक बार सारे वॉल्यूम को हम रिवाइज करते हैं। पहले डिफिनेशन नहीं, पहले मैं वैल्यू बताता हूँ, उसके बाद मैं डिफिनेशन बताऊँ। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और RV। ठीक है,
टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। एडिशनल वॉल्यूम होता है दैट वी कैन इंस्टाइल। आईआरवी कितना है मैंने बताया, 2500 से लेकर 3000 ml। वेयर इज ईआरवी कितना बताया मैंने, 1000 से लेकर 1100 ml। वेयर इज आरवी मैंने कितना बताया, 100 बढ़ा दो इसको, 1100 ml से लेकर 1100 ml से लेकर 1200। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, और डेफिनेशन सबका मुझे क्लियर है ना। तो टीवी को कैसे, बहुत आसान है एक्सप्लेन करना कि टीवी क्या होता है, डिफाइन करना है इसको क्या है। टीवी इज द, क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट वी इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन है, नॉर्मल ब्रीदिंग की तरह जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग लेते हैं या छोड़ते हैं उसको टीवी बोलते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। फिर हमारे पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट वी कैन टेक इन, दैट वी कैन दैट वी कैन इंस्पायर। ठीक है, इंस्पायर ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन अगर हम लोग करते हैं तो टीवी तो नॉर्मली ले रहे थे, लेकिन अगर फोर्सफुल कर रहे हैं तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, टीवी के अलावा जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग ले रहे हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, उसी को बोलते हैं हम लोग का इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ऐसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट वी कैन एक्सपायर, एक्सपायर आउट मतलब छोड़ सकते हैं टीवी को छोड़ के, उसके अलावा और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर छोड़ सकते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट वी कैन एक्सपायर आउट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद हमने ईआरवी भी छोड़ दिया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो भी वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है कुछ बचा रह जाता है लंग्स में, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज लेफ्ट आउट इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये चारों चीजें तो क्लियर है, ये चारों वॉल्यूम्स, यही चारों वॉल्यूम्स है हमारे पास बेसिकली। और इन्हीं चारों वॉल्यूम्स को जैसे एक या दो को मिक्स करके कुछ बन जाएगा, है ना, और एक और तीन को मिक्स करके कुछ बन जाएगा। अगर ये वन बोलूँ, इसको टू बोलूँ, इसको थ्री बोलूँ, इसको फोर बोलूँ, तो ऐसे डिफरेंट वॉल्यूम्स को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या क्या है हमारे पास, पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे। आई क्या लिखा है पहले देख लेते हैं कि बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव द वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। वही बात है जो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो कैपेसिटी निकल आएगा, विच कैन बी यूज्ड इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज किया जाता है बीमारी का पता लगाने के लिए। ठीक है, किसी का जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी घटा हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज की तरफ इंडिकेट करता हुआ जाएगा वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हेल्पफुल होती हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस लगाने में बीमारी की। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब कैपेसिटीज के बारे में। तो हमारे पास है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। पहले मैं इनके बारे में मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, उसके बाद आपको मैं डेफिनेशन दूंगा। देखो बहुत आसान है फॉर्मूला याद करना। हमारे पास क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बहुत आसान है, इंस्पायर करने की कैपेसिटी। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इंस्पायर करने की कैपेसिटी रखते हैं, टीवी तो हम लेते रहे हैं, उसके साथ साथ और क्या ले सकते हैं, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीवी के अलावा और कितना ले सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन अगर हम लोग करते हैं कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकते हैं, टीवी और एयर। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, सांस छोड़ने की कैपेसिटी कितनी है, टीवी तो हम छोड़ते ही हैं, उसके साथ साथ ईआरवी भी तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है लंग में लेफ्ट आउट है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, टीवी प्लस ईआरवी, सॉरी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, वेयर इज वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, इसी में क्या जोड़ दो, टीवी, टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। वेयर इज टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, आईआरवी, टोटल जितना पढ़ा हमने, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ये हो जाएगा। इस पैरेटिक बॉडी कितना सांस ले सकते हैं हम लोग, टीवी और आईआरवी इतना तो ले ही सकते हैं नॉर्मल, अगर फोर्सफुल करेंगे तो आईआरवी ले सकते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है कि एक्सपायर कर सकते हैं हम लोग, टीवी तो छोड़ ही सकते हैं, ईआरवी छोड़ सकते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब फंक्शनली कितना बचा रहता है, नॉर्मल अगर इंस्पायरेशन करेंगे हम लोग तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाएगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया हमने, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया हमने तो टीवी लिया था और आईआरवी लिया था, वॉल्यूम ऑफ एयर काफी ज्यादा है,
फिर हमने क्या किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया और टीवी तो छोड़ दिया, लेकिन ईआरवी बचा रह गया ना। आरवी तो पहले से ही बचा रहता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बावजूद भी, लेकिन हमने अभी क्या किया है, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो उसमें जो बचा रह गया वॉल्यूम ऑफ एयर, उसको फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐसे समझ सकते हो कि कितना बचा हुआ रह जाएगा फंक्शनली। नॉर्मली ब्रीथ करते हैं हम लोग, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा सकते हैं हम। तो ईआरवी और आरवी बचा सकते हैं, टीवी में छोड़ दिया। ईआरवी एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कितना कर सकते हैं, ईआरवी, उसके बाद भी कितना बचा रहता है, आरवी। तो बस ये नॉर्मली अगर एक्सपायर करेंगे तो ईआरवी थोड़ी जाएगा बाहर, खाली टीवी जाएगा। तो इसकी वजह से खाली क्या बचा रह जाएगा, ईआरवी और टीवी, ईआरवी और आरवी तो बचा रह जाएगा ना, उसी को बोलते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, इन्हीं सब में क्या जोड़ दो, टीवी भी जोड़ दो वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। और टीएलसी क्या होता है, ये वीसी में क्या जोड़ दो, आईआरवी, आईआरवी और जोड़ दो, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूले हैं। अब इनका मतलब समझा देता हूँ, डिफिनेशन बता देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इनका कोई वैल्यू नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही याद करना था वॉल्यूम्स का वैल्यू, ठीक है। तो बता दें कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिया आपने, नॉर्मल एक्सपिरेशन करती है तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकता है, कोई मैंने बताया था टीवी और आयर भी ले सकता है ना, नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद। तो दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी, यही तो ले सकता है, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, कितना वॉल्यूम ऑफ एडिशनल एयर छोड़ सकता है, टीवी और ईयर भी छोड़ सकता है, तब छोड़ेगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आउट आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन उसने किया, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मल इंस्पायरेशन किया मतलब उसने क्या लिया होगा, टीवी, टीवी लिया होगा, ठीक है। तो कितना इसके बाद छोड़ सकता है, मतलब फोर्सफुल लगेगा तभी तो छोड़ पाएगा। क्या छोड़ सकता है, टीवी छोड़ेगा ही छोड़ेगा, उसके साथ ईआरवी छोड़ सकता है, आरवी थोड़ी छोड़ सकता है, आरवी तो बचा रहेगा हमेशा, ठीक है। वही हमारा क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, नॉर्मली अगर उसने एक्सपायर किया है, ठीक है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है लंग्स में बचा रह सकता है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो वो बचा क्या रह जाएगा, ईआरवी और आरवी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सही, मतलब आसान है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है मैंने बताया, इसी में क्या जोड़ देंगे हम लोग, टाइडल वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम है वेयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन मैंने कर दिया तो कि मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ मैं कितना ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ ईआरवी, टीवी और आईआरवी, क्या ले सकता हूँ, सॉरी ये गलत मैंने बता दिया था। वाइटल कैपेसिटी होता है आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, और वाइटल कैपेसिटी तो यही होता है टोटल लंग कैपेसिटी। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, और ये इंक्लूड कर करता है ईआरवी, टीवी और आरवी। पोस्ट एक्सपायरेशन के दौरान और बाद हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं, ब्रीथ मतलब इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं, तो वही कर सकते हैं, आईआरवी छोड़ सकते हैं प्लस टीवी, और लेने के लिए क्या ले सकते हैं, लेने के लिए ये ले सकते हैं, और छोड़ने के लिए टीवी प्लस ईआरवी छोड़ सकते हैं। तो नॉर्मली ब्रीथ का अगर मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है कि आईआरवी ले सकते हैं प्लस टीवी ले सकते हैं प्लस ईआरवी ले सकते हैं, ईआरवी छोड़ सकते हैं, है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो है ये वॉल्यूम ऑफ एयर मैक्सिमम जो है हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ एयर तो एक्सचेंज हो रहा है खाली, बाकी आरवी थोड़ी एक्सचेंज हो रहा है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद, वही है। टोटल लंग कैपेसिटी मैंने बता दिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एकोमोडेट कर सकता है लंग के अंदर आफ्टर द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन के दौरान बाद में, ठीक है, कितना एकोमोडेट कर सकता है। तो आरवी बचा था, उसके अलावा और क्या बचा था, ईआरवी बचा था, उसके अलावा टाइडल वॉल्यूम तो ले ही रहे हैं, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर किया हमने पोस्ट, तो ये सारी चीज़ें बच गई, तो सारा ऐड हो जाएगा जितना मैंने वॉल्यूम पढ़ा, सब इसमें हो जाएगा टोटल कैपेसिटी में। तो यही बेसिकली कैपेसिटी और वॉल्यूम था। इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक डायग्राम है मेरे पास, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंस्पायरेशन है, ये इंस्पायरेशन है और ये एक्सपायरेशन, ये इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान नॉर्मली है, मैं ये मैं मान लेता हूँ, अगर मैं मान लूँ, मान लेता हूँ ये मान लेता हूँ ये कितना भी है, ठीक है। लाइक मैंने मान लिया है कि ये है 3,000, तो ये हो जाएगा 3500। टाइडल वॉल्यूम मतलब इंस्पायर मैंने किया 500 ml, 500 ml बढ़ा ना, इंस्पायर किया मैंने 500 ml, फिर 500 ml छोड़ दिया, फिर 500 ml इंस्पायर किया, 500 ml छोड़ दिया। तो ये क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल
इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम। इसी को बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। देखो यहाँ पे लिखा है, ये जो ये पूरा कंपार्टमेंट है, यहाँ पे जो रेंज चल रहा है वो किसका चल रहा है? टाइडल वॉल्यूम का रेंज चल रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन इंस्पायर और एक्सपायर आउट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज जो है वो टाइडल वॉल्यूम का रेंज है। फिर उसके बाद टाइडल वॉल्यूम तो मैंने ले लिया, ये तो ले लिया। पोस्ट इंस्पायरेशन अगर मैंने किया तो एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर जितना मैं ले सकता हूँ, तो ये एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर जो मैं ले सकता हूँ पोस्ट इंस्पायरेशन के दौरान, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकता हूँ टीवी को छोड़ के पोस्ट इंस्पायरेशन के दौरान। और जो एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हमने ले लिया तो दिया। फिर एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर जो मैं छोड़ सकता हूँ, नॉर्मली तो इतना छोड़ सकता हूँ टाइडल वॉल्यूम, है ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा की जो छोड़ सकता हूँ उसको क्या बोलेंगे? ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर मैं छोड़ सकता हूँ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इन्हीं को मिलाते हैं तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये सब कैपेसिटीज बन जाती हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैंने बताया था। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? यही इन दोनों को जोड़ के टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको जोड़ दूंगा तो बन जाएगा? टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी दोनों को जोड़ दूंगा तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगा हमारा, है ना। ईआरवी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी बन जाएगा। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने बताया था कि ईआरवी की तो नॉर्मली बचा रहा है, नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो, और आरवी बचा रहा, इन दोनों को मिला के ही बोला हमने क्या? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर मैंने बताया कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी मैंने बता दिया कि नॉर्मली पोस्ट में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है एक्सचेंज करते हैं, तो क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? यही तो एक्सचेंज हो रहे हैं, आरवी तो बचा रह जा रहा है, तो यही एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है पार्ट, वही वाइटल कैपेसिटी है। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? लंग की जो कैपेसिटी है, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो कैबिनेट कर सकता है, कितना? आईआरवी को कैबिनेट कर सकता है, टीवी को, आरवी, ईआरवी को और रेजिडुअल वॉल्यूम को। तो यही होता है टोटल लंग कैपेसिटी। बहुत ही आसान है। इंस्पायरेटर कैपेसिटी, एक्सपायरेटर कैपेसिटी एक बार मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होगा, वाइटल कैपेसिटी हो गया, और टोटल लंग कैपेसिटी होगी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किससे बनेगा? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल लिया, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना ले सकते हैं? कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है? आईआरवी और ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी क्या हो जाएगा? टीवी तो हम छोड़ सकते हैं, उसके अलावा क्या छोड़ सकते हैं? ईआरवी। ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारी हो जाएगी। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहता है, उसके अलावा और कौन सा वॉल्यूम हमारे पास अभी बचा रह सकता है? अगर नॉर्मल ब्रीथ करेंगे तो ईआरवी को बचा सकते हैं हम लोग। ये फंक्शनल रेजिडुअल। वाइटल कैपेसिटी जो नॉर्मली एक्सचेंज हो रहा है पोस्ट एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के दौरान, जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? आईआरवी, टीवी और ईआरवी, ये तो एक्सचेंज हो रहे हैं। बचा क्या रह जा रहा है? आरवी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि कम्युनिकेट कर सकता है हमारा लंग, तो आईआरवी कम्युनिकेट कर सकता है, टीवी कम्युनिकेट कर सकता है, ईआरवी कम्युनिकेट कर सकता है, और बचा हुआ क्या? आरवी। ये तो प्रेजेंट रहता ही है हमारे लंग्स में, तो यही वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो बचा रह जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में। और अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में ज़रूर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।